शांतिदूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। अब ये बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का ये जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा। महाराज, आप भरत के वंशज हैं, आपके पास धर्म की धरोहर है और इसीलिए है धर्म ध्वज रक्षक। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछे कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज। इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। ये तो आप भी जानते हैं पितामह, और मैं भी। युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए नरेश। इसलिए है धर्म ध्वज रक्षक इंद्रप्रस्थ, उन्हें लौटा दीजिए।